यह बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में था। कॉलेज की ओर से हमें सभी कैंप करने के लिए एक जंग में गए थे। उन दिनों हल्की ठंड थी। हम सब ने पूरे रात कैंप डायर के साथ डांस करने और गाने आदि और प्रोग्राम तय किया। मुझे और मेरे सभी साथियों को कैंप आग जलाने के लिए लकड़ियों का लाने का काम सौंपा गया। हम सब साथ निकले थे, लेकिन मैं जंग के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले ही बहुत दूर निकल गया था। अचानक आसमान बादलों से भर गया और भारी गर्जना के साथ बारिश होने लगी। बारिश तेज हो लगी तो मैंने पेड़ के नीचे खड़ा रहना सही नहीं समझा और आसपास किसी घर की तलाश करने लगा। तभी कुछ दूर लाल ईंटों से बना एक शानदार घर दिखाई दिया। घर बारिश से पूरी धुल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में ढेर सारे लोग रहते हैं। मैं तेजी से भागता हुआ उस बिल्डिंग में घुस गया और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत ज़्यादा भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं तरफ एक स्टोर रूम है, जहाँ जो भी मिले उससे कहना। सिस्टर जूलिया ने सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है। वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हल्का बकते मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएगा। और अब जाकर जैसा कहा है वैसा करो। मैंने हल्के से हाँ में सर हिला। सिस्टर जूलिया की बताई दिशा में जाने को मुंह गया। अभी कुछ 10 कदम ही चला था कि किसी ने मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और मेरे सामने आर्मी की वर्दी में मुस्कुराता हुआ एक युवक खड़ा था। मेरे आश्चर्यचकित चेहरा देखकर उस युवक को हंसी आ गई। उसने हठ स्वर में धीमी से कहा, मैं कैप्टन विनोद, यह हमारे देश की आर्मी
है, हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बात सुनकर मैं आश्चर्य हो गए। मैं धीरे धीरे सामान्य हो गए। मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कई बातें बताई। मेरी बात सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। कैप्टन विनोद बोले, तुम सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके? जी। क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देते हूँ, तुम कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक तरफ बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था। बेड के सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1-2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने मेरे लिए आसमानी रंग का कुर्ता पैजामा निकाल कर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की तरफ इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े बदलकर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वहाँ खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा ही था कि बाथरूम में लगे आईने से खुद को ही देखकर डर गया, क्योंकि आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ा कर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरफ बाहर निकलते हुए देखकर कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अभी तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। मैं वहाँ निकलने लगा, तभी कैप्टन विनोद बोले, हाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन अचानक तुम जाना क्यों चाहे रहे हो, यह मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने कैप्टन विनोद से कहा, आपकी बाथरूम की पूरी दीवार खून के छींटों से भरी हुई है और बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सिर ही गायब था। अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, बारिश में ही भीगता हुआ ही अपने कैंप तक जाऊंगा। यह कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले
दरवाजे की तरफ बदलने लगा। रुको सभी, कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज गूंजी। तो आखिरकार तुमने सब कुछ देख ही लिया जी? क्या मतलब है आपका? डर के मारे मेरी आवाज दब रही थी। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता न दूँ। क्या बता चाहे है आप? कैप्टन, जो आज तक कोई नहीं जान सका, मैं जो आज तक कोई न जान सका, वह मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज अब मुझे जाने दे। मैं डर से रुआ सा हो गया। कैप्टन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सैनिक के सबकी रक्षा करते हैं, मैं भी तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। पूरे कहानी सुनाते ही मैं खुद तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ कर जाऊंगा। तुम अपने कॉलेज कैंप से बहुत दूर आ गए हो। वहां तक अब तुम चलते हुए नहीं पहुंच पाओगे। कैप्टन के स्वर में न जाने कैसी आश्चर्य थी। मैं जाकर उनके बगल में सोफे पर बैठ गए। कैप्टन विनोद कहने लगे, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक की वर्दी में हमारे ही एक घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला था। दुश्मनों ने साजिश से तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक से अपने खोए सैनिकों को अपने हॉस्पिटल में देखकर सभी खुश हो गए और बिना अधिक जांच पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल हो। लेकिन आने वाले छप्पू वैसी घड़ियाओं को ठहरने की इजाज़त दे दी। अभी इस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोर का ब्लास्ट हुआ और एक ही पल में पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडहर बन गया। मैंने बोला, लेकिन हॉस्पिटल तो आज भी अपनी शानदार स्थिति में है। मेरी बात को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा। उस ब्लास्ट में दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उस ब्लास्ट में मारे हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। मैंने फिर कहा, हाँ, पर यह हॉस्पिटलों तो मुझे खंडहर नहीं दिख रहा। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भावों से